What is Ampere's circuital law? See, Ampere's circuital law. Ampere's circuital law. See, Ampere's circuital law. So, what is Ampere's circuital law, बच्चों? Ampere's circuital law, जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं किसी कंडक्टर की वजह से, तो सपोज इस कंडक्टर के अंदर अगर करंट आई है, तो आई करंट के चलते, ये हम पहले पढ़ चुके हैं बायो-सावर्ट लॉ में, कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, हर पॉइंट पर अराउंड दिस कंडक्टर, ये हम समझते हैं। अब अगर एम्पियर सर्किटल लॉ की बात की जाए, तो इन्होंने क्या किया था कि इस कंडक्टर के चारों तरफ एक क्लोज लूप बना दिया और उस क्लोज लूप के हर पॉइंट के मैग्नेटिक फील्ड को प्लस कर दिया। हर पॉइंट के मैग्नेटिक फील्ड को प्लस किया। मान लो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड V1 है, यहाँ V2 है, ये V3 है, ये Vn है, बहुत सारे हर पॉइंट पर फील्ड अलग अलग है। और यह सेम भी हो सकता है, अगर ये यूनिफॉर्म सर्कल है जिसका डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो फील्ड हर जगह बराबर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये लूप यूनिफॉर्म नहीं है, किसी दूसरे शेप में है, डिस्टेंस कहीं किस कुछ है, बट लूप क्लोज, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, इस क्लोज लूप के हर पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसका सम म्यू नॉट टाइम करंट होगा। इतना सा स्टेटमेंट है। So according to Ampere's circuital law, closed integral of magnetic field is equal to mu naught times total current threading this loop. अभी तो एक कंडक्टर था, और भी बहुत सारे कंडक्टर्स हो सकते हैं। इसके चलते मान लो करंट I2 है, इसके चलते मान लो I3 है, इसके चलते मान लो करंट ये I1 IN हो गया। तो नेट करंट जिसमें जो थ्रेडिंग हो रही है, वो नेट करंट ये I है। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप। ये स्टेटमेंट है एम्पियर सर्किटल लॉ का। सो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 IN। यहाँ हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना होगा। अगर हम राइटवर्ड डायरेक्शन में करंट को पॉजिटिव लेते हैं, तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में करंट को नेगेटिव ले लेंगे। सो बच्चों, ये इतना सा जो स्टेटमेंट है, ये एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट है, जो कि आपको डेफिनेशन में मिल जाता है। इसकी डेफिनेशन दिस वन इज द एम्पियर्स सर्किटल। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एप्लीकेशन, अगर बच्चों एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करते हुए थे, एम्पियर सर्किटल लॉ that is closed integral of magnetic field equal to mu naught times current। ये स्टेटमेंट हम समझ चुके हैं कि ये एम्पियर सर्किटल लॉ से स्टेटमेंट आता है। किसी भी क्लोज लूप में हम क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करते हैं, तो म्यू नॉट टाइम्स करंट के बराबर आता है। इस लॉ का इस्तेमाल करते हुए हम जो जो चीजें डिराइव करेंगे, वो उसके एप्लीकेशन में आएगा। सपोज अगर हम किसी कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, जिस पॉइंट का डिस्टेंस इस कंडक्टर से r है। इफ r इज द डिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर फ्रॉम द पॉइंट P, सो द पॉइंट P इज एट r डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम हियर। सो अगर हम देखें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें कितना होगा, तो हम यहाँ एक क्लोज लूप कंसीडर कर लेते हैं, क्लोज सर्कुलर। तो जितना फील्ड यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, इतना ही यहाँ होगा, हर इक्वल डिस्टेंस पर, मतलब r डिस्टेंस पर कंडक्टर्स के जो फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो हर पॉइंट पर बराबर होगी। ओके, तो ये फील्ड की स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम क्या, अगर इसका एप्लीकेशन इस एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करना चाहते हैं, तो एम्पियर सर्किटल लॉ ने से का जो स्टेटमेंट है, इससे हमें ये सीखने को मिल रहा है कि अगर करंट इस पूरे लूप से आई करंट थ्रेडिंग करता है, आई करंट पास करता है, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसके बराबर होगा। तो क्या करो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन होगा तो dl का इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट। dl मतलब इस पूरी
जो सर्कमफेरेंस है इसको हमने इंटीग्रेट करके ये सर्कमफेरेंस मिलेगी आपको 2 पाई r which is equals to mu naught times current. Now what will be magnetic field? B equals to mu naught I upon 2 पाई r. इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा बच्चों? mu naught टाइम्स 2i upon r divided by 4 pi. So it is the magnetic field at the point distance apart from the conductors. This is the expression for the magnetic field which we have derived in by using Biot-Savart's law. So we know this one, it is the magnetic field at any point r distance apart from the conductor, as we have derived by using Biot-Savart's law. So using Ampere's circuital law, we can also derive this expression for magnetic field at a point. Second application है magnetic field at a point. Now magnetic field at a point due to solid current carrying conductor, solid straight current carrying cylinder. अब बच्चों देखो यहाँ, अगर मान लीजिए ये आपने सिलेंडर कंसीडर कर लिया और ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसमें करंट I फ्लो करता है। हम इस कंडक्टर की वजह से इसके चारों तरफ, इस जगह, इसकी सरफेस पे और इसके अंदर किसी पॉइंट पर, इनसाइड ऑन द सरफेस एंड आउटसाइड द सरफेस मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ कैसे इस्तेमाल होगा? आउटसाइड द पॉइंट at point C, if you will consider a Amperian loop like this, so the magnetic field, closed integral of magnetic field in this loop B dot dl will equals to mu naught times current. अब बच्चों आपको दिख रहा है कि ये पूरे लूप के अंदर से जो करंट की थ्रेडिंग है वो पूरा करंट I इससे पास हो रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड B इंटू 2 पाई r इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट, दैट इज B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसको आप लिख सकते हो B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r ऑल्सो। So it is the expression for the magnetic field outside the conductor. On the surface of the conductor, if you are saying, if you are taking radius capital R of this conductor, then field on the surface at point B, magnetic field B will be mu naught upon 4 pi 2i upon capital R. It will be the field on the surface. Outside the surface, it will be the field. Outside surface, B is inversely proportional to R. Now on the surface it is constant. On the surface, R is constant. If the point is inside, when the point is inside, if you will consider an Amperian loop inside, then only this part, through this part, current will pass here. So the current will change. Now closed integral of magnetic field B dot dl will equal to mu naught times current I dash. So current I dash. Why we are taking I dash? Because magnitude of current is changing. So what will be I dash here? So current per unit area. Here current per unit area I upon pi r square was current per unit area. So area of inner circle, it is all, if the radius is small r, is pi r square, so it will be I dash. I dash here I into r square upon capital R square. So B into 2 pi r is equal to mu naught times I r square upon r square. Here see, one r will cancel out. Magnetic field B equals to mu naught times current I upon r square
into r divided by 2 pi. Okay, so here inside the conductor magnetic field B is directly proportional to radius, that is the distance from the axis of the cylinder. So outside cylinder magnetic field is inversely proportional to r, on the surface it is constant, and inside the conductor magnetic field will be directly proportional to r. So when we draw the graph between magnetic field versus distance, you will draw the graph like this, linear. P is directly proportional to r, and outside it is inversely proportional to r, so V will be inversely proportional to r in this way. So it will be the graph. Magnetic motive force. Magnetic motive force देखा किसी भी, तो मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स H. फील्ड इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड. मैग्नेटाइजिंग क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट I. We can also write mu naught times sigma I. In place of B, you can put mu naught H. So mu naught H into dl will equal to this. So closed integral of H dl equal to sigma I. This expression H into dl, closed integral of H dl, is called magnetomotive force. तो बच्चों अभी हमने एम्पियर सर्किटल लॉ के विषय में जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, बेसिक जानकारी जो थी, वो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर की. अगले वीडियो में बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और IIT JEE में आने वाले क्वेश्चंस इस टॉपिक से संबंधित अगले वीडियो में आपको प्राप्त होंगे. इसके लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.